हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1.6 इनटू द वाइल्ड, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है। हमारे ऑथर की या खुद की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने मेंशन की है। वो विज़िट करने गए थे एक जंगल में और वहाँ की उनकी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उन्होंने हमारे साथ जो है वो बच्चों शेयर किए हैं। तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में और हमारे ऑथर के बारे में। सो बेसिकली हमारे जो ऑथर है किरण पुरंदर जी, after BCom he studied environmental studies at जॉर्डन हिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड कंटिन्यू की थी बीकॉम करने के बाद। ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य पुरस्कार, यानी कि उनको क्या मिला है बच्चों, साहित्य पुरस्कार जो है वो मिला है। पुणेज भाई माधव बागल अवार्ड, यानी कि उनको एक और अवार्ड जो है वो भी मिला है। एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड भी उनको दिया गया है। किसने दिया है? बाय कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर हिज सखा नगजीरा। He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas, यानी बेसिकली ये जाकर जंगलों में जाकर रिसर्च करते थे, रहते थे, वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आते थे, इसीलिए इनको इतने अवार्ड्स मिले हैं। नगजीरा में इन्होंने लगभग 400 दिन जो है वो बिताए हैं वहाँ पर और उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया में। एंड रोट इज अवार्ड विनिंग बुक, जिसके ऊपर उन्होंने एक अवार्ड विनिंग बुक लिखी थी। दिस एक्सर्प्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेम, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो उसी बुक के अंदर से लिया हुआ है। ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, अ बर्ड वॉचर, अ राइटर, अ ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन महाराष्ट्र। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है वो, विच वर्क्स फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी वर्क अराउंड नगजीरा नावेगांव, अ टाइगर रिजर्व इन भंडारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ के वो क्या है, फाउंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन के, जो नेचर कंजर्वेशन, बेसिकली नेचर को कैसे प्रिजर्व किया जाए उसके बारे में देखते हैं। ही ऑल्सो फाउंडेड कीकाज बर्ड क्लब इन ऑर्डर, कीकाज बर्ड क्लब उन्होंने फाउंड किया, यानी कि इस्टेब्लिश किया है, टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग जो कि बहुत ही पॉपुलर है अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ महाराष्ट्र। Next, it says that, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer, यानी आज की जो हमारी स्टोरी है बच्चों वो हमारे राइटर के एक्सपीरियंस के ऊपर है। वेयर किरण पुरंदर द सॉलिटरी ट्रैवल का मतलब होता है बच्चों अलोन, जो कि अकेले ट्रैवल किया करते थे जंगलों में। इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उम्बरजरा। He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter, यानी वो बताते हैं किस तरीके से वो उम्बरजरा के जंगलों में खो गए थे, खो जाने के बाद में उनके साथ क्या क्या नई बोल सकते हैं हम कि एक नया सूरज आ गया उनकी लाइफ में, कुछ न्यू चेंजेस आ गए उनकी लाइफ में। वहाँ खो जाने के बाद उन्होंने क्या क्या परेशानी जो झेली है वो भी उनको पता चला। शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। हेल्प के लिए, मदद मांगने के लिए अगर आप रोगे तो कहीं ना कहीं जंगल के बीच में, आप जानवरों के बीच में आप मदद मांग रहे हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, कोई इंसान नहीं आएगा। ही ऑल्सो गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ही फाउंड हिज वे टुवर्ड्स द पिटजारी। पिटजारी बच्चों एक विलेज का नाम है यहाँ पर, तो किस तरीके से वो रास्ता भटक गए थे और कैसे वो वापस से गाँव तक पहुँच गए। दिस पार्ट हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड, अब ये जो पार्ट लिया गया है चैप्टर का वो कहाँ से लिया है? CN ट्रैवलर मैगजीन पब्लिश्ड बाय लैंड रोवर इंडिया। तो CN ट्रैवलर एक मैगजीन जो पब्लिश की गई है लैंड रोवर इंडिया ने, जिसको बनाया है, उसके अंदर ये पार्ट जो है दिया गया है, वहीं से हमने ये चैप्टर को लिया है। It is about Shaz Jung, known for his wildlife photography. It briefs us about his entry into this world of wildlife photography. तो बेसिकली शाज जंग के बारे में है, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाने मानी हस्ती थी और कैसे उनका इंटरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आया। The insight that he received during this journey, regardless the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI for the conservation of forest by educating the local rural folks and providing them with a sound, reliable source of income. तो किस तरीके से उन्होंने बताया है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर आया है, जहाँ पर उन्होंने जंगल के हीरोज़ को खोता हुआ देखा है, उसी के साथ साथ गाँव के लोगों को एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा फॉरेस्ट है, वो हमारा क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन सकता है। तो लोगों के अंदर ये एजुकेशन उन्होंने क्या किया है, इवॉल्यूट किया है। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ये चैप्टर के साथ, इनटू द वाइल्ड, लॉस्ट इन द जंगल।
The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. तो 8.5 hours वो कहाँ पर खड़े थे बच्चों, वो कहाँ पर थे, इनसाइड द हाइड। हाइड यानी कि जैसे हम टेंट बनाते हैं ना रहने के लिए, जंगल के अंदर एक गुफा होती है, राइट, जैसे हम टेंट बनाते हैं वहाँ पर जाकर रहने। तो 8.5 hour वो उसके अंदर थे। तो इतनी देर, जितनी देर वो थे, इसको कंपैरिजन किया गया है एक जाम्बा ट्री जो है वो खड़ा रहता है उम्बरजरा के जंगलों में, उसके साथ में कंपैरिजन की गई है। बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, नेचुरल वाटर होल जो उन्होंने टेंट बांध रखा था उसके सामने जो है एक नेचुरल वाटर होल था, यानी पानी का एक गड्ढा था जिसमें पानी जो है वो जमा था। तो जैसे वो अपना सामान बांध रहे थे, निकलने वाले थे वहाँ से, तो नेचुरल वाटर होल जो था, आई टुक एंट्रीज ऑफ द एविफोना इन माई फील्ड नोट्स। एविफोना का मतलब होता है अलग अलग जो बर्ड्स की प्रजातियां होती है बच्चों, ये एक प्रजाति है। तो उन्होंने देखा तो उसको अपने फील्ड नोट्स में, यानी कि अपने पास एक नोट्स रखते थे वो, उसके अंदर उन्होंने नोट डाउन करना उसके बारे में शुरू कर दिया। सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू पिटजारी विलेज, क्योंकि मैं अकेला था अब इन जंगलों में, तो मैं किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, पिटजारी करके एक विलेज था जहाँ पर मैं जा रहा था। वेर आई वॉज स्टेशनड, जहाँ पर मेरे रहने का और खाने पीने का इंतजाम जो है वो किया हुआ था। आई कैमोफ्लेज द हाइड, टुक माई एसेंशियल्स, केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। अब जब वो निकलने वाले थे उस टेंट के बाहर, तो पहले बाहर निकलकर उन्होंने आस पास सब जगह नजरें घुमाई, देख लिया कि भाई सेफ्टी तो है, बाहर कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं है जो मुझ पर अटैक करेगा। तो धीरे 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 वो क्या करते, सारी अपनी चीज़ों को समेट कर रैप अप करके सब जगहों पर नज़र घुमा रहे थे और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच्ड आउट। अब क्योंकि 8.5 घंटे बच्चे वो अंदर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉडी को वो स्ट्रेचिंग तो करेंगे। स्ट्रेचिंग अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होती है बेसिकली। जब भी हम खड़े होते, बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठते हैं और हम खड़े होते, तो थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करते हैं, तो वही कोशिश जो है वो उन्होंने भी की थी। ओके, सो बेसिकली ही केम आउट ऑफ द हाइड, बेसिकली वो अपने टेंट के अंदर से आए, थोड़ा सा उन्होंने बॉडी को क्या किया, थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेचिंग किया, क्योंकि 8 घंटा बैठने से बॉडी जो है वो अकड़ जाती है। आई लिफ्टेड माई कैमरा बैग एंड टुक द फेमिलियर ट्रेल टू पिटजारी। तो बेसिकली मेरे अपने कैमरे का जो बैग था उसको उठाया एंड टुक द फेमिलियर ट्रेल, ट्रेल यानी कि मार्किंग्स, जो उन्होंने मार्किंग्स बनाते हुए आए थे, कौन सा रास्ता किस तरफ जाएगा। जंगलों के रास्ते बच्चों दिन में अलग होते हैं, रात को अलग होते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है वो भूल जाओगे आप कौन से रास्ते से आए थे और कौन से रास्ते से वापस जाना है। तो कई बार हम क्या करते हैं, मार्किंग्स बनाते हुए आते हैं, निशानियां बनाते हुए आते हैं। तो वो भी वो निशानी को फॉलो करते हुए विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। नेगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ टीक वुड एंड मोहा ट्रीज, ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, अब जंगल में ये जो मोहा ट्रीज है, वेब्ड लीव्स है, ये घने पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं, तो वो कोशिश कर रहे थे कि इन पत्तों की वो कम से कम आवाज़ करे, क्योंकि जंगल जो इतना घना होता है बच्चों, तो इतना झाड़ होता है कि हमको चलने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उनके पत्ते जो है वो इतने नीचे होते हैं, तो हमको पत्तों को हटाते हुए चलना होता है। तो जब हम पत्तों को हटाएंगे तो पत्तों के हटने की आवाज़ आएगी। वो आवाज़ के लिए क्या होता है बच्चों, वो कोशिश कर रहे थे कि मैं कम से कम आवाज़ जो है वो आने दूँ। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द वुड्स, और मैं धीरे 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 बहुत ही सोच समझ कर ध्यान देते हुए क्या कर रहा था, चल रहा था, बहुत ही केयरफुली चल रहा था। वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विद अ कंपेनियन। जब एक जंगल में आप अकेले चल रहे हो बच्चों, तो आपको ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। अगर कोई कंपेनियन है, कोई पार्टनर है साथ में, तो इतना टेंशन नहीं आता है जितना अकेले रहने पर हमको टेंशन होता है। आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स। अब बच्चों कंपैरिजन तो लायन से भी कर सकते थे ना, कि मैं अकेला जंगल का राजा जैसा वहाँ घूम रहा था, लेकिन नहीं, फॉक्स से कंपैरिजन किया। फॉक्स से कंपैरिजन क्यों किया है बच्चों यहाँ पर, इसीलिए कंपैरिजन हुआ है क्योंकि लोमड़ी जो होती है वो बहुत ही चालाक जानवर होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मैं एक फॉक्स की तरह बहुत ही चालाकी से जो है अपना हर कदम जो है वो फूक फूक कर रख रहा था। फॉलोइंग द ट्रायल साइलेंटली, निशानियाँ जो उन्होंने बना रखी थी, मार्किंग्स को फॉलो कर रहे थे चुपचाप। वॉचिंग विद वाइड ओपन आइज, माई ईयर्स वे ग्रास्पिंग अ वैरायटी ऑफ साउंड्स। अब आंखें मेरी बड़ी थी, सब जगह मैं देख रहा था, कहीं कुछ दूर तक दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आने वाली है। अचानक से मेरे कानों में ना कुछ अलग अलग वैरायटी की आवाज़ें जो है वो सुनाई देने लग गई। व्हेन अ फैमिलियर साउंड स्टन्ड मी, अब एक जानी पहचानी सी आवाज़ जो है जो मुझे सुनाई दी और मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। वो आवाज़ क्या थी, ख्याक 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 ख्याक। तो बेसिकली ये आवाज़ जो थी वो कुछ जानवरों की थी। कौन से जानवर की थी, इट वॉज अ लंगूर अलार्म क्लॉक। तो ये लंगूर जो होते हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, एज एन अलार्म, किसी को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूज वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री। अब इनका जो लीडर था लंगूरों का, वो एकदम झाड़ के ऊपर जाकर क्या किया था, बैठा हुआ था, मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ। अब ये आवाज़ें क्यों निकाल रहा था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को खतरा है। इनकी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी को खतरा है, तो अपनी जान बचाने के लिए उसके डर के मारे वो क्या कर रहा था, इन आवाज़ों को निकाल रहा था। रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड यानी कि उसकी जो बाकी की टीम थी, कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स। तो बाकी सब भी क्या कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं। The network of alarm calls was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. अब ये जो इनका नेटवर्क बना हुआ था आपस में एक दूसरों को बचाने के लिए, जो ग्रुप थे इनके लंगूस के, वो क्या कर रहे थे, भागे सब जा रहे थे और जाकर पेट्रीफाइड यानी जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, भाग के झाड़ के ऊपर एकदम चढ़कर बैठ गए अपनी जान को बचाने के लिए। All this upheaval was created by only one animal's presence. यानी कि ये जो इतनी क्या बोलते हैं हम उसको, जैसे कि इतनी जो भगदड़ मच गई थी जंगल में कि अचानक जानवर लोग भागने लग गए, ये क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक जानवर की वजह से हो गया, और वो था हमारा लेपर्ड। मैनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ प्रीडेटर। यानी कि कई एनिमल जैसे हो जाते हैं जब वो एक प्रीडेटर यानी एक शिकार करने वाले जानवर को देखते हैं, तो ये अलार्म कॉल्स उनके होते हैं। यूजुअली होता है टाइगर या लेपर्ड। The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. तो अगर आपको रिलायबल यानी कि अगर आप किसी पे डिपेंड हो सकते हो तो लंगूर पे रह सकते हो, क्योंकि बड़ा चालाक जानवर होता है ये भी। इसको अच्छे से मालूम है कि कौन सा शिकारी शिकार करने के लिए आने वाला है, तो उस हिसाब से सबको अलर्ट कर देता है। माइटी एल्यूसिव लेपर्ड ऑफ उम्बरजरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर। तो बेसिकली जो लेपर्ड है वो क्या हो गया, वो अपने बेसिकली सीक्रेट प्लेस है जहां वो रहता है, वहां से वो क्या हो गया, बाहर आ चुका है। ही वॉज ऑन द प्रॉल यानी कि वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा है। द स्टेल्दीली मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लोक और स्पाइड बाय दिस लंगूर्स। तो गोल्ड ब्लैक यानी कि लेपर्ड का आपने कलर देखा होगा ना, कैसे येलो और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते, तो उसी तरीके से लेपर्ड का यहाँ पर जो कलर है उसको बताने के लिए बोला है स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लोक वॉज स्पाइड बाय दिस लंगूर्स। तो इसको किसने देख लिया था, इसके ऊपर नजर जो है वो लंगूरों ने रख ली थी, नोटिस में आ चुका था लंगूरों के। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीगन ऑफ लंगूर्स वेर गिविंग अलार्म कॉल्स। अभी जो छोटे छोटे लंगूर्स थे, ये लोग भी चैक 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 की साउंड करके क्या कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे आपस में एक दूसरे को। आई स्टेड पुट गॉज द लीडर लंगूस टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं अभी अब क्या करने लग गया, मैं वहाँ पर रुक गया बिना मूव किए हुए, क्योंकि जब ये लोग आपस में एक दूसरे को अलर्ट करे तो अल्टीमेटली वो भी अलर्ट हो गए ना किरण जी, तो वो भी एक जगह पर रुक गए। और गॉज यानी कि सब जगह अपनी आंखों से क्या करने लगे, स्कैनिंग करने लगे कि कहीं पर भी मुझे टाइगर या लेपर्ड दिखाई दे रहा है। टुक सम स्टेप्स स्टॉप्ड अगेन। फिर धीरे धीरे चलता हूँ और फिर क्या होता हूँ, मैं रुक जाता हूँ और फिर से यहाँ वहाँ ढूंढने लगता हूँ, कहीं कोई खतरा दिखाई दे रहा है। A fresh scat was lying before me on the trail। यानी जो मार्किंग्स थी वहाँ पर क्या था, स्कैट था। स्कैट यानी कि पूप रखा हुआ था वहाँ पर। The bluish purple flies were hovering over it। अब ये जो स्कैट था ये फ्रेशली स्कैट था, बेसिकली वो अभी रिसेंटली कोई पूप करके गया वहाँ से कोई जानवर, तो इतना फ्रेश था कि उसके ऊपर मक्खियाँ जो है वो भिन-भिना रही थी। I was sure that the leopard was somewhere near। तो अब वो श्योर हो गया ये जो पूप है वो किसका, ये स्कैट जो है वो किसी एनिमल का, वो एनिमल लेपर्ड है और कहीं ना कहीं वो आस पास ही है क्योंकि उसका पूप यहाँ नज़दीक में दिखाई देगी। द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न्ड एंटेलोप। 4 हॉर्न्ड बेसिकली जो डियर है उनका भी क्या होने लगा, यहाँ पर अलार्म क्लॉक बजने लग गया, वॉज एडिंग टू द chaos। तो बेसिकली इतनी जो शोर शराबा आवाज़ें चल रही थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो 4 हॉर्न्ड एंटेलोप है उसकी भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। I barely walked around 15 meters and stopped। हार्डली मैं 15 मीटर चला रहूँगा और मैं रुक गया। I had apparently entered in the sanctum sanctorum of a miracle called leopard। यानी कि मैं अब कहाँ पर आ चुका था, मैं ऐसी जगह पर आ चुका था एकदम लेपर्ड के बीच में ही आ चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जहाँ पर मुझे आसानी से जो है वो लेपर्ड मिलने वाला है। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल। लेकिन लेपर्ड जो है वो कहीं पर दिखाई तो नहीं दे रहा था। इट इज़ एन एल्यूसिव एनिमल। ये हमेशा छुपा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं सीक्रेटली छुपा हुआ रहता है और फिर आकर वार करता है।
सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। अब आसपास का वातावरण, अब ये जानवर तो आपस में एक दूसरे को अलार्म देकर मिल रहे हैं, लेकिन बार बार ये चीज़ें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं इस जंगल में अकेला हूँ। As I moved forward on the trail to Pizzari, the fading alarm calls were still heard in the background. अब जैसे ही मैं पिट्जारी की तरफ बढ़ते जा रहा था, गांव की तरफ उन निशानों को मार्क किया हुआ था, तो उसके थ्रू मैं बढ़ते जा रहा था, तो अलार्म की आवाज़ जो है वो आना मुझे धीरे धीरे बैकग्राउंड में कम हो गई। I could tell instinctively that the leopard had moved away. अब कहीं ना कहीं क्योंकि अलार्म की आवाज़ कम हो गई बैकग्राउंड में, तो मुझे लगा शायद लेपर्ड वहाँ से चला गया है। Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. दूर से मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा था जिसके हाथ में एक लकड़ी थी, तो वो लकड़ी लेकर वहां पर खड़ा था। As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने उसको देखा तो वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो लेपर्ड के लिए अलार्म क्लॉक बज रहा था, जो जानवर आपस में एक दूसरे को अलर्ट कर रहे थे, तो इस आदमी को भी सुनाई दे रहा था। We greeted each other. He was राजू इस्कापे फ्रॉम पिट्जारी। सो बेसिकली हम लोग ने आपस में एक दूसरे को हाय हेलो बोला देखकर, और फिर बाद में पता चला कि वो कौन है, वो राजू इस्कापे है जो कि पिट्जारी विलेज से ही बिलोंग करता है। He had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement. वो आया तो था वहाँ पर लकड़ियाँ जमा करने, लेकिन ये जो अलार्म बजते गए उसकी वजह से वो क्या हो गया, रुक गया। Raju was amazed at my regular solitary visits to Umbarzara, the heaven for tigers. So basically यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजू जो है वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गया, शॉक हो गया कि मैं अकेला अंबरजरा के जंगलों में क्या है आकर घूमते रहता हूँ, जो ऐसी जगह है जहाँ पर टाइगर जो है वो मिलेगा आपको। लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बेयर्स, तो बेसिकली यहाँ पर टाइगर भी होंगे, लेपर्ड्स भी है भर भर के, स्लॉथ बेयर्स भी है, तो कभी भी अटैक कर सकते हो, और आप ऐसे जंगलों में अकेले घूमते हो। तो राजू इस्कापे जो है वो शॉक हो गया। We both felt a bit relaxed. Okay. We stopped under a kusum tree to take a break. अब एक ट्री के एक झाड़ के नीचे आकर वो लोग रुक गए रेस्ट करने के लिए और रिलैक्स करने लग गए। We both felt a bit relaxed. और इतनी ऐसी डरावनी जर्नी के बाद जब हम रिलैक्स करते तो काफ़ी सुकून मिलता है हमको। Now we were 4 eyes, 4 hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. अब हम कितने लोग थे? अब हमारी 4 आंखें थी, यानी 2 मेरी और 2 राजू की। 2 मेरी मतलब 2 किरण जी जो है वो उनकी, जो राइटर है उनकी, और 2 राजू की आंखें थी। उसी के साथ साथ उनके 4 हाथ भी हो गए थे, लेकिन हाथ में लकड़ी जो है वो एक ही थी, जो राजू इस्कापे के हाथ में थी। देन वी बोथ रिज्यूम्ड आवर वॉकिंग फॉर टूर। इसके बाद हमने वापस से अपनी चलने वाली जर्नी जो है वो शुरू कर दी, ब्रेक जो है वो ख़त्म हो गया। देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रायल। अब एक टाइनी ट्रैक था जो कि उस मेन ट्रायल से क्या हो गया था, ब्रेक हो चुका था। I will take this route, you go straight, said राजू and turned right. तो राजू क्या बोलता है, मैं इस रास्ते को पकड़ते हुए चले जाता हूँ, तुम जाकर आगे से राइट ले लो। सॉरी, यहाँ पर I will take this route, you go straight, तो वो राजू जो है वो बोलता है कि मैं जो है यहाँ से ये रास्ता पकड़ता हूँ, तुम सीधा सीधा चले जाओ। ऐसा बोल के राजू जो है वहाँ से राइट लेकर निकल गया। I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. यानी कि अब मैं सीधे सीधे चल ही रहा था कि अचानक जो है वो मैं किस तरफ बढ़ गया, मुझे एक हिल लॉक जो है वो दिखाई दे दिया। I crossed the cement pillar and stones stacked. So basically अब ये जो हिल लॉक है ये ऐसा रास्ता है जिसकी तरफ से मैं बढ़ता हुआ जा रहा था, यानी भरा हुआ रास्ता है जंगल का, जहाँ बहुत सारी ऊंचाइयाँ होती है। जंगलों में भी हम ऊंचे ऊंचे जैसे पहाड़ों को कैसे चढ़ते हैं, वैसे जंगल में भी ऊंचाई और ढलान होती है। तो ऐसा रास्ता मुझे मिल गया और मैं वहाँ पर चढ़ने लग गया। I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the forest compartment. अब मैं सीमेंट के जो पिलर्स है वो क्रॉस करता हुआ वहाँ से गया, जो कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाए हुए थे, और क्या कर रहा था, वहाँ से गुजर रहा था ताकि उसके ऊपर मार्किंग कर दूँ टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की जो मार्किंग्स है वो वहाँ पर थी। टुक अनदर ट्रायल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन। अब दूसरा रास्ता जो है वो मैंने लिया, जो दूसरी मार्किंग्स थी मैंने उसको लिया, और नीचे की तरफ जो है वो मैं क्या होने लग गया, उतरने लग गया। Walked across a beautiful mahua tree loaded with reddish brown leaves. अब महुआ ट्री जो है उसके पास से गुजर रहा था, जो कि रेडिश ब्राउन जिसके पत्ते थे। The ground under the tree was cleaned very well. अब वहाँ का जो ग्राउंड था वो बहुत ही साफ था। The thought instantly flashed in my mind. I had lost my way. अब यहाँ पर पहुँचकर उनको समझ में आ गया क्या, कि मैं जो है वो रास्ता भटक चुका हूँ।
नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रायल। अब अगले ही पल मुझे जो है वो क्या मिला, दूसरा डस्की ट्रायल, थोड़ा सा धुंधला सा रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा था मुझे। Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge to an open field, यानी कि अब मैं ऐसे रास्ते पर चला गया जहाँ पर ओपन फील्ड, खुला रास्ता था एकदम, मैं वहाँ पर पहुँच गया। एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिल लॉक्स ऑफ ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो वो एरिया जो है वो भी अच्छे खासे फॉरेस्ट के जो झाड़ होते हैं बेसिकली उससे भरा हुआ था। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, अब मैं सन की डायरेक्शन को देखने के लिए फिर से पलट गया। नाउ द ज्योग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट, अब मेरे लिए एक नई दुनिया जो है वो तैयार हो गई थी। द डस्की ट्रायल हैड वैनिश्ड, अब ये जो धुंधला सा रास्ता दिखाई दे रहा था वो दिखना बंद हो गया। गुड हेवंस, यानी कि अरे हे भगवान, आई वॉज लॉस्ट, मैं वापस से घूम चुका हूँ। कंप्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल, दैट टू एट ए वेरी ड्रेडफुल टाइम, ऐसे समय में आकर फंस गया मैं जहाँ पर मैं जंगल में गुम हो चुका हूँ, क्योंकि अब ये रात का टाइम शुरू होने वाला है ना बच्चों। जंगल में जैसे मैंने आपको बोला दिन का और रात का टाइम, ये दोनों ही टाइम में जंगल जो है उसके रास्ते हमको समझ में नहीं आएंगे। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीचिंग रनर, अब सन जो है वो तो फटाफट जैसे एक रनर होता है उसकी तरीके से भाग रहा था रेस में, और वो क्या हो रहा है, यानी कि डूब रहा है। Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. So basically, to the fullest level of satisfaction, अब अपने ही पसीने में भीगा हुआ था और मुझे मन कर रहा था मैं चिल्लाऊं, but there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. लेकिन मैं चिल्ला कर भी करूँ क्या, मेरे अलावा यहाँ है ही कौन मुझे सुनने वाला। I had 2 bags with me, मेरे पास 2 बैग थे, एक था मेरा शबनम बैग having the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. एक बैग था जिसके अंदर मेरा कैमरा था शबनम बैग में, दूसरा बैग जो है वो मेरा क्या था, उसके अंदर जो डिज़ाइन करते हैं गांव के लोग जैसे हैंडमेड बैग्स बनाते हैं वैसा बैग था, जिसके अंदर क्या था, मेरा टिफ़िन था, टिफ़िन के लिए जो बनाया जाता है। द टिफ़िन स्टिल हैड सम स्टफ बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, अब वो जो मेरा टिफ़िन था उसके अंदर कुछ तो खाने के लिए था, लेकिन अब ऑलरेडी जंगल में घूम चुका हूँ तो कहाँ से मेरा मन करेगा कि मैं कुछ खाऊँ। The blossoming boxwood trees, the boop boop sound of cockle bird, the sound of robin bird all appeared alien to me. अब क्या हो रहा था यहाँ पर, ये सारी जो अलग अलग आवाज़ें जो है वो मुझे सुनाई दे रही थी वो मेरे लिए एलियन के बराबर थी कि अरे मैंने जैसे एलियन ही देख लिया हो, सॉरी एक स्ट्रेंज साउंड जो होती है वो मेरे सामने बार बार आ रही थी। It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. अब 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था, मैं एक ऐसे झाड़ को ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं चढ़कर आराम से उसके ऊपर रेस्ट कर सकूँ। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, अब मेरा जो मन है मुझे अंदर से बोल रहा था कि वापस घूम जा, उसी रास्ते से जहाँ से तू मार्किंग करते हुए आया है उस तरफ बढ़ जा। बट देयर वेर नो साइंस ऑफ द ट्रेल, लेकिन वो ट्रेल जो है वो मार्किंग्स जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिल लॉक बिफोर मी, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हिल लॉक की तरफ बढ़ना ही था। There were more hillocks and some more around the one I was standing. अब और ऐसे hillocks जो थे वो मेरे सामने आते जा रहे थे। Near my feet were the dried up droppings of the sloth bear. अब मेरे पैर के पास जो है वो किसका पूप था, sloth bears जो होते हैं उनका पूप्स था। Sloth bear of Umbar Zara must be out in open sniffing for food. अब sloth bear जो है वो ज़रूर जंगलों में घूम रहा है क्योंकि वो खाने की तलाश में है। I cautioned myself thinking of averting all sorts of eventuality. अब मैंने अपने आप को क्या किया, और ज़्यादा केयरफुल हो गया मैं। क्यों हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कुछ हो सकता है अगर स्लॉथ बेयर ने मुझे देख लिया तो। I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. अब मैं फटाफट भागा हिलॉक से, क्यों, जो कि मैं चढ़कर आया था, बहुत ही धीरे धीरे हरीड एंड एक्साइटेड स्पीड में आया था, तो उसी तरीके से मैं भागना शुरू कर दिया। The west was to my right hand side now. The evening breeze flew through my wet cold hair. अब वेस्ट जो था वो मेरे राइट हैंड साइड पे था और शाम में जो है वो ठंडी हवा जो है आने लगी जो मेरे पसीने से गीले बालों की तरफ, बालों को और क्या कर रही थी, उनके ऊपर बह रही थी हवा। माई स्टमक वॉज एकिंग, आई केप्ट वॉकिंग इन होप। मेरा पेट भी बहुत दर्द हो रहा था लेकिन मैं फिर भी एक उम्मीद में चले जा रहा था। आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, यानी कि 50 कदम के बाद मुझे कुछ लाल कलर की लाल मिट्टी जो है वो दिखाई दी जिसकी मार्किंग्स थी। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल। सिल्वर लाइनिंग का बच्चों मतलब होता है यहाँ पर एक उम्मीद की किरण नजर आना, उसको हम बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग।
देयर वर मार्क्स ऑफ बाईसाइकिल व्हील ऑन दिस ट्रायल। अब इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स थे, किसके थे? बाईसाइकिल के थे। दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा जैसे अचीवमेंट था, प्राइज था मेरे लिए ये। देर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ, और कहीं ना कहीं उनको क्या लगा कि ज़रूर आसपास नज़दीक में कोई गाँव है। I reassured myself, more questions resurfaced. How far is the village and where in which direction? अब जैसे मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ आसपास कोई गांव तो है, तो मेरे अंदर और क्वेश्चंस आने लगे कि कितना दूरी पे होगा गांव, यहाँ से कितना और मुझे चलकर जाना है, कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा में मुझे जाना है। I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. अब मैं फिर हिललॉक की तरफ बढ़ा और मैं आदमी जहाँ रहता है वहाँ कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशंस की निशानियाँ होती है, तो वही वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। माई लेग्स वे ट्रैम्बलिंग, अब मेरे पैर इतने चल चल के दुख भी चुके थे और शिवर भी कर रहे थे। एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल आई जम्प्ड विद जॉय, जैसे ही मैं हिल के ऊपर पहुंचा मैं खुशी के मारे कूद पड़ा। आई हर्ड द साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर, यानी कि लोगों की लाउड स्पीकर में बातें करने की आवाज़ जो है मुझे सुनाई दी। इन अ जिफी आई रैन डाउन द हिल टॉवर्ड्स द साउंड विद फुल विगर। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मैं खुशी के मारे जो है वो क्या किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो गया, हिल की तरफ बढ़ा, टॉवर्ड्स द साउंड विद फुल विगर, यानी कि जो आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसकी तरफ बहुत ही खुशी खुशी फुल स्पीड में भाग रहा था। आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, अब क्या हो गया, यहाँ पर अचानक से बेचारे गुलाटी मारकर जो है वो गिर गए। सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय, अब यहाँ पर मैंने जो ब्लू बुल्स होते हैं उनकी भी जो है वो ड्रॉपिंग्स यानी पोपिंग्स देख लिया। स्ट्रगल स्टूड अप एंड डिसाइड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन, फिर से स्ट्रगल किया और सोच रहा था कौन सी डायरेक्शन की तरफ मुझे जाना है। द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वेर विजिबल, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसान यहाँ रहता है उसकी निशानियां जो है वो मुझे पता चल गई। द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिट्जारी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, अब ग्रीन वुड्स जो थे वहाँ से मुझे विलेज जो है पिट्जारी वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। द लैंटर्न ऑफ राजीराम भालावीज फार्म, यानी कि अब जिनका फार्म है वो दिखाई दे रहा है। लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड फॉर केशव भालावीज मैरिज, किसी की शादी थी तो उसके लिए वहाँ लाउड स्पीकर लगा है तो इसलिए आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियरली, और सारी चीज़ें मुझे एकदम क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रही है। टर्न्ड लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक एंड फैमिलियर हिल लॉक सुई हुदाकी, द डॉग बार्क्स टू वेलकम मी टू द विलेज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, वो लेफ्ट की तरफ बढ़े विलेज के लेक की तरफ जाने के लिए, और एक फेमिलियर हिल लॉक था वहाँ का सुई हुदाकी, उसकी तरफ से होते हुए वो बढ़े। अचानक से उनको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई तो उनको पता चल गया कि हाँ भाई मेरा गाँव में जो है वो स्वागत हो चुका है। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ, सबसे पहला काम मैंने जाकर क्या किया वहाँ पर, सबसे पहले आकर मैं वहाँ पर नहा लिया। शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन्ड अ बिट, यानी कि मेरे जो पैर जो है वो शेक कर रहे थे वो अब शेक करना बंद हो गए। स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, एट टू द फुल एंड देन स्लम्प्ड ऑनटू द कॉट, यानी कि अब पेट में दर्द तो हो रहा था क्योंकि भूख भी जोरों से लगी थी, तो इस भूख के लिए फिर मैंने क्या किया, पेट भर के खाना खाया और जाकर बिस्तर पे सो गए। Lying awake, looking at the star-studded sky, I spoke to myself. अब जैसे ही जाकर लेटा तो आसमान की तरफ जो कि तारों से भरा है उसको देखते हुए वो खुद को बोलते हैं, There still exists a jungle where we can get lost. Isn't this our good luck? यानी कि एक जंगल ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हम खुद को खो देंगे, तो क्या ये गुड लक है हमारे लिए? Now this is taken from सखा नगजीरा by किरण पुरंदरे। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 1 है हमारे इस चैप्टर का इनटू दी वाइल्ड, जो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों डेफिनेटली उसके अंदर हम जो है हमारा पार्ट 2 के अंदर आगे की स्टोरी को जो है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल जो कि हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।